हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं 1.3। और इस एक्सरसाइज करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ जिनका हम इस एक्सरसाइज में आगे हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ नंबर्स की डिवाइडेशन दिखा रहा हूँ, इनको ज़रा आप ध्यान से देखिए। अब इन नंबर्स का अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना हो तो हम कैसे करेंगे? डिवाइडेशन करेंगे 3, 9, 1। अब क्या आएगा यहाँ पे? 0.033 रिमाइंडर अगेन 1 अगेन 0.339। सेकेंड वन 7 8 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम डेसिमल यूज़ करेंगे। 64 एंड थर्ड वन 7 the 49 1 is again remainder 0 1 the 7 again 3 then 4 28 and 2। नाउ अभी आप सभी देखिए, ये जो फर्स्ट डिवीज़न था इसमें आप देखिए कि ये जो 3 है ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है। और इस डिवाइडेशन में देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, ये डिवाइडेशन यहाँ पर फिनिश हो। तो इस तरह की डिवाइडेशन या इस तरह के जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो फिनिश हो जाता है एक पॉइंट पे, जिसका जो रिमाइंडर जो शेष है वो 0 आ जाता है, इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर और एक्सपेंशन, और इसको हम हिंदी मीडियम वाले क्या कहते हैं? शांत आवर्ती। शांत आवर्ती। और इंग्लिश मीडियम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और बाकी के ये जो दो हैं आपके, इसमें आप देखिए इस डिवीज़न में आपका 3 रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, और ये डिवाइडेशन फिनिश नहीं हो रही है। इसमें रिमाइंडर शेष जो है आपका 1 1 1 बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इस डिवाइडेशन में आप ये देखिए कि इसमें ये 6 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। देखिए 1 4 2 8 5 7 और 1 4 यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया। आगे अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये फिर से आपका ये ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह के जो आपके डेसिमल एक्सपेंशन वाले रैशनल नंबर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और हिंदी मीडियम वाले इसे बोलेंगे
अशांत आवर्ती। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोल रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं इसमें आपकी जो डिवाइडेशन है वो फिनिश हो गई है, बट इसमें आपकी जो डिवाइड है वो कंटिन्यू चल ही रही है, फिनिश नहीं हो रही है। आपका जो क्वोशंट है वो बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं वो सभी या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, शांत आवर्ती होंगे, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि चीज़ का बार बार रिपीट होना, वो सारे ही आपके रैशनल नंबर्स होंगे। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का नंबर दिया हुआ है और अगर आपको बताना है कि ये रैशनल है या नहीं, देन आंसर है यस इट इज़ रैशनल नंबर। कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है, वहाँ से जब हम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। और एक इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट और है, इरेशनल नंबर्स। नंबर्स जैसा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में रीड किया था, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच वी कैन write in the form of p upon q where p and q are integers but q does not equals to 0। तो इसमें क्या होगा, those numbers which cannot be written in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equals to zeros। दैट मीन्स वो नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दोज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, कुछ नंबर्स हैं हमारे पास जैसा ये, तो अगर आपको स्क्वायर रूट 4 वर्गमूल 4 हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2। और इसी की जगह पे हमारे पास अगर ये हो स्क्वायर रूट 3 वर्गमूल 3, तो 3 का कोई गुणनखंड नहीं होता है हमारे पास, तो यही इसकी पहचान है कि ये इरेशनल है। क्या है ये, इरेशनल है। और ये 2 है, इसके अपॉन 1 कीजिए, ये हम मालूम ही है, दिस इज अ रैशनल नंबर। और एक बात हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, जो इरेशनल नंबर्स होंगे इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा। दैट मीन्स कुछ इस तरह के नंबर जो ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही वो डिवीज़न फिनिश हो रही है। तो इरेशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, और हिंदी मीडियम वाले से कहेंगे अनवसानी अनावर्ती। हिंदी मीडियम वाले से क्या कहेंगे, अनवसानी अनावर्ती। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको इस 1.3 से पहले समझनी है। और अब हम स्टार्ट करते हैं 1.3, जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और उसमें हमें यही बताना है कि कौन से नंबर्स जो है हमारे वो रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है या टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। दैट मीन्स उन्हें हमें बताना है कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें 6 पार्ट है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। इसमें हमें बताना है कि इन रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, उसका काइंड क्या है। तो ये तो सिंपल है आपका,
इसको आप डेसिमल में चेंज कर सकते हो। तो ये किस टाइप का है, देखिए इसमें आपका डेसिमल 3 6, इसके बाद आपका कोई डिजिट नहीं है, दैट मीन्स ये टर्मिनेट हो चुका है। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 1/11, इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 1/11 दैट इज 0.0, देन अगेन 0, देन अगेन 0, 9 ज़ा 99, 1 0 0 0, then again 9 ज़ा 99, again 1 0, again 0 and 99, 9 ज़ा। इसमें आप देखिए 0909 आपका रिपीट हो रहा है, 0909 रिपीट हो रहा है। इसको क्या हम कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हम चेक कर लेते हैं, दिस इज 33/8। इसको भाई हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 33/8, 33, 1.0, 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 0 5 ज़ा 40। ये भी आपका 0 टर्मिनेट हो गया, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आफ्टर दैट फोर्थ पार्ट 3 डिवाइड बाय 13, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 डिवाइड बाय 13.0, 2 ज़ा 26, then after that 4 is remainder, 3 ज़ा 39, 1 ज़ा 0 and 0, 13, 7 ज़ा 91 and again 9, 0, 8, 6 ज़ा 78 and 12, again 0 and then 9 ज़ा 117 and this is 3। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो 3 है आपका, ये अगेन यहाँ से 3 ही था हमारा स्टार्टिंग से। तो अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये फिर से 2, यहाँ पे 26, देन 4, 39, दैट इज 3। तो ये 6 डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज 0.230769 और ये आपका रिपीट कर रहा है। जो डिजिट्स रिपीट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, उन डिजिट्स पर हम एक ऊपर में लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम बोलते हैं बार। सो दिस इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग एक्सपेंशन। सेम इसी तरह आप नेक्स्ट 2 पार्ट भी कर लीजिएगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इन दोनों पार्ट्स का आंसर क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, रीड कर लेते हैं। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। ये बार हमें क्या शो कर रहा है कि ये सारे 6 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन इट, सो हाउ। दैट मीन्स सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है कि 1/7, सॉरी ये बार इतना ही रहेगा,
जितने डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बार सिर्फ उन्हीं डिजिट्स पे आएगा जो रिपीट कर रहे हैं। नाउ अब हमें 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं 2/7 को लिख सकता हूँ और 1/7 की हमें वैल्यू गिवन है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ये। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड योर आंसर विल बी 4 1 7 5 8 2। ये आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, दैट इज 2857114। सेम इसी तरह से हम करेंगे 3/7, 3 इंटू 1/7। तो इसका क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0 1/7 की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 1 2, कैरी हो जाएगा आपका 7 5 8 2 एंड 4 0। आप मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, कर लेना, आपका आंसर आपका सेम यही आएगा। तो सेम एज इट इज़ हम बाकी के भी कर लेंगे। जैसे 4/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/7, सेम इसको आप कर लेंगे। और 5/7 इज़ 5 इंटू 1/7 एंड 6/7 इज 6 इंटू 1/7। तो हमने विदाउट लॉन्ग डिवीज़न इन रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन चेक कर लिया है हमने। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। पार्ट है हमारा 0.6 बार, सेकेंड पार्ट 0.47 बार। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, बार ओनली 7 पे है, दैट मीन्स सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं कर रहा। और इसमें है 0.001 बार, इसमें बार आपका तीनों डिजिट्स पे है। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट भी है, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 0.6 बार। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए। लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, दिस इज इक्वेशन 1, समीकरण 1। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। दैट मीन्स हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x, और ये हमारा 0.6 बार है, ये हो जाएगा 6.6 बार। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा, एक छोटा सा यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। ये मेरे पास है 0.6 बार, 0.6 बार मीन्स ये 6 रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स ये, इसको मैं 10 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये डेसिमल एक पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा टू राइट, और ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे। तो अब क्या है, ये रिपीट यहाँ से बार आपका आएगा 6 यहाँ पे पॉइंट के बाद। तो अब समझ गए, इसे हम नंबरिंग दे दे इक्वेशन नंबर 2। अब सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, 2 से घटाना है,
ये करना है हमें, माइनस करना है। 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x, और ये 6.6 बार माइनस क्या करना है हमें, 0.6 बार। तो ये देखिए 6 बार 0, 6 माइनस 6 क्या आ गया आपका 6.0। देन x की वैल्यू क्या आ गई 6/9, दैट इज 2/3। तो आप ये देखिए कि हमने 0.6 बार की वैल्यू 2/3 में चेंज कर ली। दैट मीन्स जो मैंने पहले आपको बताया था कि ये जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग नंबर्स हैं ये सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। और इसका ये फॉर्म रैशनल नंबर में हम ये से क्या लिखेंगे 2/3। सेम सेकंड पार्ट करेंगे हम, उसमें क्या है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। इसमें आप देखिए कि जो बार है आपका ओनली 1 डिजिट पे है, तो हम सेम इसे इक्वेशन 1 देंगे और इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1/10 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी सेम अभी देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा डेसिमल है वो 1 डिजिट टू द राइट शिफ्ट करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन है 2। सेम पिछला मेथड ही, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये तो 10x माइनस एक्स 9x हो ही गया। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 7 बार का मीन क्या है, 7 बार, दैट मीन 7 रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, एक 7 और लिख लिया, और बार लास्ट वाले 7 पे। बार हमेशा उतने ही डिजिट्स पे आएगा जो रिपीट कर रहा है, और यहाँ 0.47 बार। इसकी आप सब्ट्रैक्शन रफ में एक बार करके देख लीजिए, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 7 बार माइनस 7 was 0, 7 minus 4 3, and 4 minus that is 4.3. So 9x is equals to 4.3 and x is equals to 4.3/9। अब हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को भी चेंज कर लेंगे, 43 9/10 दैट इज इक्वल्स टू 43/90। तो 0.47 बार का डेसिमल एक्सपेंशन है 43/90। और थर्ड पार्ट था हमारे पास, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार। इसमें आप देखिए जो आपका बार है वो 3 डिजिट्स पे है। तो ये हमारी इक्वेशन 1, इसको अब क्या करेंगे हम, सेम मल्टीप्लाई, बार 3 डिजिट्स पे है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स इक्वेशन 1। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा 1000x, और यहाँ पर ये 3 पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा टू द राइट। तो ये आपका आ जाएगा 1.001 बार। इसका भी मैं एक रफ में आपको बता देता हूँ कैसे होगा। यह है हमारा 0.001, और फिर ये 001 हो जाएगा। अगर मैं एक बार और इसे लिख लेता हूँ, इसे क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 में 3 जीरोज़ है तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। तो ये 1 के पहले जो 0 है इसको कोई वैल्यू नहीं है। दिस समझ गए अभी आप, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001। ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1
इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आएगा और x की वैल्यू आ गई 1/999, दैट मीन्स 0.001 बार का रैशनल फॉर्म है 1/999। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन और इसके तीनों पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए। ये क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन की सेम टू सेम इस क्वेश्चंस की कुछ एग्जांपल्स भी है जो कि बुक में सॉल्व है, उनको भी आप ट्राई कीजिएगा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। दैट मीन्स हमें इसको पिछले थर्ड क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो पहले हम आंसर फाइंड कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम देखेंगे कि इसमें क्या सरप्राइज है। तो सेम हम लेट x इज इक्वल्स टू 0.999, ये रिपीट हो रहा है तो हम इसे 9 बार लिख सकते हैं। सेम इक्वेशन 1, एक डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से इक्वेशन 1 को और ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 9.9 बार। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि 9.9 बार कैसे आएगा। दिस इज इक्वेशन 2, subtract equation 1 from equation 2, 10x minus x is equals to 9.9 bar minus 0.9 bar. दिस इज 9x इज इक्वल्स टू, ये 9.9 बार माइनस 0.9 बार माइनस करेंगे तो आएगा 9, x इज इक्वल्स टू 9/9, दिस इज 1। तो ये आपका जो आंसर है ये आ गया है 1। बट हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 0.9 बार, दैट मीन्स 0.9 बार इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1। कैसे, 0.9 एंड 1 के बीच का जो गैप है हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं इस नंबर ऑफ नाइन्स को इंक्रीज करके। तो जितने हम नाइन्स ये डिजिट्स को बढ़ाते जाएंगे ये उतना ही 1 के क्लोज आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का जो सरप्राइज था ये था कि 0.9 बार का आंसर 1 कैसे आएगा। 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, सो 0.9 बार इज 1 इज अ रैशनल नंबर।